प्रेज द लॉर्ड। हम भजन संहिता 131 में से हमने देखा है, हे यहोवा ना तो मेरा हृदय अभिमानी है, ना मेरे आंखें अहंकारी। जो बातें बड़ी और मेरे लिए कठिन हैं उनमें मैं अपने आप को नहीं उलझाता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर लिया है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा, हाँ जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माँ के गोद में, वैसे ही मेरा मन मुझ में रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा पर ही आशा लगाए रहे। हालेलुया। तब मैं इसको वचन के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने इस वचन को मेरे हृदय में डाला और ये बहुत मेरा पसंदीदा भजन है। इसको मैं बहुत पसंद करता हूँ बहुत छोटी उम्र से। इसका दूसरा पद मेरे को बहुत अच्छा लगता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर लिया है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माँ के गोद में, हाँ दूध छुड़ाया हुआ बच्चा, वैसे ही मेरा मन मुझ में रहता है। थोड़ा समझेंगे, हाँ प्रेज द लॉर्ड, अच्छे से तैयारी के साथ। हालेलुया। मेरा मन मुझ में किसके समान है? हाँ, मानो ये जो शरीर है, हम जो है वो माँ की गोद है। हम क्या है? माँ की गोद। पर मन क्या है? बच्चा। वेरी गुड। चलो कुछ लोग तो ध्यान से सुन रहे हैं। हम क्या है? माँ की गोद। और पर मन क्या है? बच्चा, बालक है। हालेलुया। आपके अनुवाद में बालक आया, मेरे अनुवाद में बच्चा आया है, एक ही बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो समझने की बात है, जो पहले पद में दाऊद कहता है, ना तो मेरा हृदय अभिमानी, ना घमंडी और ना अहंकारी, और जो बातें मेरे लिए बड़ी और कठिन है उनको मैं अपने आप को उलझाता नहीं। अब छोटे बच्चे में देखें, वहां जो शब्द आया है वो आया है दूध छुड़ाया हुआ। तो मैं इसको सोच रहा था कौन सा क्या एज का बच्चा है, जब मैं इसके अध्ययन कर रहा था। इंग्लिश में लिखा वींड मतलब होता है इसका बच्चा, इसका भी अभी दूध छुड़ाया गया है, वींड बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है जब शमूएल का दूध छुड़ाया गया, ऐसा लिखा शमूएल का जब दूध छुड़ाया गया और उसकी माँ ने उसको लाकर परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया। मतलब अभी तक वो माँ पे आश्रित था, माँ उसको भोजन थी, परंतु अब माँ ने समझ गई ये भोजन खा सकता है, ये रोटी खा सकता है, तो उसका दूध छुड़ाया गया और माँ ने उसको कहाँ भेजा? परमेश्वर के भवन में लाकर छोड़ दिया। और एक और वचन लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति इसका 21:8 में लिखा, जिस दिन इसहाक का दूध छुड़ाया गया। आजकल हम लोग हमारे घरों में, सभी में मैंने देखा, मसीहों में भी होता है खीर चटाई ना। अक्सर क्या बोलते हैं, बच्चा खाना सीख गया, पर खीर चटाई का सही समय मैं बता रहा हूँ क्या है। आजकल हम लोग बोलते हैं बच्चा भी दूध भी पी रहा है, खीर भी खा रहा है, वो बच्चा दोनों चीज का आनंद ले रहा है। पर खीर चटाई क्या होती, दरअसल बताना मैं चाहता, जब बच्चा दूध पीना छोड़ता है और पूरा डिपेंड किस पे हो जाता है? भोजन पे हो जाता है, वो है सही खीर चटाई, ठीक है ना। चलो आप जो मानते हो मानो, पर बताना चाहता हूँ 21:8 में लिखा है, जिस दिन इसहाक का दूध छुड़ाया गया उस दिन अब्राहम ने एक बड़ा फंक्शन किया, बड़ी चेमनार किया, सबको बुलाया। मेरा बच्चा जो बालक है अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अब वो केवल दूध पे आश्रित नहीं है, अब वो क्या करने लगा है? अब भोजन खाना आरंभ कर दिया है। दूध छुड़ाया हुआ बालक। अब जो दाऊद बात कर रहा है वो नन्हे मुन्ने बच्चे की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी वो बच्चा है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी बात हो रही है दूध छुड़ाया हुआ बालक। आप सब समझदार हैं, आपने सब बच्चे देखे हैं, देखा बच्चा किस उम्र में, 4 साल में, 5 साल में, जिस भी उम्र में वो क्या करता है? दूध छोड़ता है। अभी भी माँ की गोद में है, अभी भी गोद पसंद है, माँ बाप की गोद, परंतु वो क्या है, अब दूध वैसा जैसे पीता था वैसा दूध नहीं पीता, अब वो डिपेंड हो गया है वो रोटी पे, वो भोजन पर। और आज जो बात दाऊद यहाँ पर कह रहा है, मेरा मन मुझ में किसके समान है? एक बालक के समान। या ध्यान दीजिए, मेरा मन कैसा है? एक बालक के समान है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने जो उसने कहा है, इसलिए बच्चे के अंदर जो 4 साल का क्या घमंड करेगा, क्या घमंड करेगा किस बात? उसको ये समझ नहीं है कि मेरा पिता अमीर है या मेरा घर, मैं गरीब हूँ या अमीर है, उसको समझ नहीं है। वो बालक है, वो किसी भी घर में जाएगा, बड़े घर में भी जाएगा तो वैसे ही खेलेगा, छोटे घर में भी ऐसे ही खेलेगा, वो बड़ा किसी से भी बात करेगा, वो राजा से भी वैसी बात करेगा, वो फकीर से भी वैसी बात करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो बालक है, उसको ये सब बुराई नहीं मालूम, बड़ाई बुराई अच्छाई इस सबसे वो मतलब ही नहीं रखता, उसके अंदर ये समझ नहीं है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, दाऊद कहता है, जो बातें बड़ी और कठिन है, हालेलुया, मैं उनमें अपने आप को नहीं उलझाता। उसको मालूम है बच्चे को ये मेरे से नहीं होगा,
वो अपनी माँ को बोलेगा, अपने पिता को, अपने बड़ों को बोलेगा ना, उस चीज को चाहिए, वो बताता है। हालेलुया। पर ये वचन क्यों, आज ये वचन क्यों हमको ध्यान देने की आवश्यकता है? क्यों ये वचन, क्यों दाऊद इतना बड़ा राजा है परंतु बात बच्चे की कर रहा है? हालेलुया। पर आप बाइबल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा हुआ है 1 Corinthians 14:20 में, समझ में बच्चे ना बनो परंतु बुराई में बच्चे बनो। हालेलुया। लिख लीजिए, घर में जाके पढ़ना, 1 Corinthians 14:20, समझ में बच्चे मत बनो पर किसमें बनो? बुराई में बालक बन जाओ। जैसे दाऊद ने अपने आप को बुरी बातों में क्या बना लिया? अरे मुझको नहीं समझ में आता ना, ये वो बच्चा बालक है। एक पेपर में पढ़ रहा था, लॉकडाउन के समय में एक छोटा बच्चा कार्टून देख रहा था, बहुत छोटा था वो, और कार्टून देख रहा। उसके बाद वो कार्टून देखते तो उसके माँ बाप देख रहे हैं कि कार्टून देख रहा है, और देखते देखते गंदी पिक्चर उसके सामने आ गई, बिल्कुल गंदी पिक्चर उसके सामने आई। तो उसके माता पिता एकदम चक्के हो गया, छोटा बच्चा है। पर उसने क्या किया मालूम है? तुरंत उसको हटा दिया, उसको मतलब ही नहीं, उसको मतलब नहीं कौन सी गंदी पिक्चर उसके आंख के सामने आई। उसने देखा, कुछ समझ में आया ये पिक्चर कैसी है, गंदी है, उसको मतलब नहीं है, उसने हटा दिया। परंतु माता पिता उस लॉकडाउन में बोले बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाके उन्होंने पेरेंट्स से और जाकर प्रिंसिपल से वो किया कि बच्चों के बिगड़ने का कारण कई बार मोबाइल बन रहा है, ऐसे वो बच्चे हम पढ़ने के लिए देते हैं परंतु बच्चों के सामने ऐसे चित्र अचानक आ जाते हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज किया। पर मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने अपने जो बच्चे के बारे में बताया, वो बच्चा कार्टून देख रहा था, खेल रहा था, खेलते खेलते जो गंदी चीज आई उसको नहीं देखा क्योंकि उसको मतलब ही नहीं था, उसकी समझ से परे था। उसने उसको क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया। ये होता बालक का मन। हालेलुया। जो बातें बुरी है, जो बातें घमंड की है, जो बातें ऐसी हैं, उसमें मैं अपने आप को उलझाता नहीं हूं। आज हमको बड़े होना ऐसा नहीं कि बच्चे बने, परंतु हमें अपने बुद्धि से, बाइबल में कहती है इसमें सियाने बनो, इसमें समझदार बनो, पर मन से अपने आप को क्या बना के रखने की आवश्यकता है? बालक बना के रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब थोड़ा समझेंगे हम लोग, ठीक है ना? इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। मैं फिर पढ़ूंगा, वचन में लिखा है समझ में बच्चे मत बनो, यहां से बच्चे मत बनो, ठीक है ना? कई बार यहाँ ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, ये बड़ा होना चाहिए, पर ये कैसा होना चाहिए? एक बालक के समान होना चाहिए। अब देखो, हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे, निकालेंगे परमेश्वर के वचन से मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 36 और 37 वचन। मरकुस 9:36 और 37 क्या कह रहा है वचन? सुने ध्यान से। हाँ, 9 का 36-37 जिसको मिल गया पढ़िए। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा। देखो यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग ना, यीशु मसीह सबके बीच में खड़े हैं। एक बच्चा दिखा, बच्चे को लिया यीशु ने और गोद में लिया, अब कुछ प्रचार कर रहा है। बढ़िया। हाँ, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता इन बच्चों को, मतलब कई बच्चे हैं, इस बच्चे में से किसी भी एक बच्चे को ग्रहण करता है, हाँ, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं आमीन। हालेलुया। और सवाल ये उठता है, हमको परमेश्वर चाहिए है, हमको यीशु चाहिए है। हालेलुया। किसको चाहिए? सबको चाहिए। हम इसलिए भवन में आए। मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर। मुझे क्या चाहिए? यीशु मसीह। हालेलुया। पर सुनो, परमेश्वर बहुत दूर है हमारे मन के कारण से, यीशु मसीह बहुत दूर है हमारे इस मन के कारण से, क्योंकि इस मन में घमंड है ना, इस मन में तमाम बातों में ये मन उलझा हुआ है। दाऊद साहब अपना स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है जो बातें बड़ी है, कठिन है। अब बताओ, दाऊद राजा नहीं सुलझाएगा तो कौन सुलझाएगा? पर वो क्या बोलता है? वो अपने मन की बात कर रहा है, जो बड़ी है, जो कठिन है, उनमें मैं अपने आप को, बोलो ना, नहीं उलझाता। क्योंकि मन को उलझाने के लिए आजू बाजू बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बुराइयां आजू बाजू है। 2 मिनट में मन बहक जाएगा, 2 मिनट में मन उसी में पड़ जाएगा। परंतु यदि आपने उसको उलझाया, आपका मन वो बालक नहीं रहेगा, आपका मन वो बालक नहीं रहेगा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं बालक को लेता हूं और कोई भी इसको ग्रहण करता है तब वो मुझे ग्रहण करेगा और मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। हालेलुया। लोग मसीह को जान गए हैं, मालूम है, पर वो दूर से रखे। मसीह उनके बहुत दूर है, परमेश्वर बहुत दूर है। अब प्रभु दूर रहने के लिए नहीं आया है,
प्रभु यहाँ राज्य करने के लिए आया है। हालेलुया। हम 3 हफ्ते से सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? और मसीह की शांति तुम्हारे हृदय विचारों में राज्य करे। शांति का सोता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। प्रभु ये इसी वचन को दे रहा है। प्रभु चाह रहा है तुम्हारे घर में मेरी शांति, मेरा आनंद, हालेलुया, वो रहने पाए। मैं इसलिए आया हूं ताकि उस आनंद को तुम लोग पाओ। परंतु बात क्या है? बात यहां से आरंभ होती है और बात कहती, वचन ये कहता है, यदि हम उलझा के रखेंगे ना अपने आप को, क्योंकि हम तो बढ़ रहे हैं, दुनिया को देखते रहते हैं, पर बड़े आसानी से इस दुनिया में अपने आप को क्या कर लेते हैं? उलझा लेते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है कई लोग कलीसिया की राजनीति में उलझे हैं। कलीसिया के अंदर दिखते हैं, चर्च में दिखते हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, अपन तो नहीं कलीसिया, जातियों की कलीसिया, मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ। और उन लोग के अंदर आप देखोगे ना, वो चर्च में दिखेंगे, एक संडे नहीं 8:30 के पहले आएंगे वो चर्च। सुनो बड़े ध्यान से, दान देंगे, दशवान देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और मालूम है उनके जीवनों में क्या है? राजनीति है। वो मेंबर शादी पादरी साहब क्यों दे रहे हैं? वो चर्च नहीं आता। वो व्यक्ति ने चंदा नहीं दिया है, उसने ऐसा नहीं करा है, उसकी लड़की ऐसी है, उसकी शादी नहीं देना चाहिए, उसका लड़का ऐसा है, उसके यहाँ ये होना चाहिए, उसके यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ पर इसका नाम होना चाहिए। वो उनको मशन से मतलब नहीं है, वो राजनीति में फंस गए हैं। और वो दिखते तो चर्च के अंदर है, पर यीशु मसीह कहाँ है? बाहर है, उनके मन में नहीं है, उनसे दूर है यीशु मसीह। आपको ऐसे कई कलीसिया के सदस्य मिलेंगे, आपको कई ऐसे मसीह लोग मिलेंगे। हालेलुया। ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। मैं एक बार एक पास्टर के संग बैठा था, 2-3 पास्टर थे, और वो दोनों बाहर हैं, जबलपुर में दोनों नहीं है, एक विदेश में, कहीं और है। पर मैं जो बात वहां पर बैठे बैठे प्रभु मुझे सिखा रहा था, तो एक व्यक्ति ने बोला, शैतान बहुत चतुर है। शैतान परमेश्वर के जो उद्देश्य है ना, उससे दूर करने के लिए शैतान सिर्फ कुछ नहीं करता है, एक पासा फेंक देता है। जैसे बोले ध्यान भटकाते ना, अपन बच्चों का ध्यान भटकाते ना, बच्चे को ये चाहिए, अचानक से उसका ध्यान भटका देते, बच्चे का ध्यान भटक गया, कुछ मांग रहा है, अपन ध्यान क्या करते हैं? उसका ध्यान। वैसे ही भी क्या करता है शैतान? क्या करता मालूम है? उलझा देता, हमारे ध्यान भटका देता है। इसलिए वचन में लिखा, यहां से मत बच्चे बनो, यहां से बच्चे बनो। हालेलुया। वो आपको उलझा देगा, आप तुरंत से क्या हो जाए? उलझ जाओगे। अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी, अरे मेरा ये परिवार, अरे मेरा रिश्तेदार, अरे मेरी सास। और शैतान एक चाल चलता है, आपकी प्रार्थना, आपका दुआ, आपका आनंद, आपकी सारी शांति 2 मिनट में भंग। वो नहीं किया शैतान ने। कारण क्या है? आपके मन में अभी बालक नहीं आया है। हालेलुया। चाहे बूढ़े हो जाओ, पर मन किसके समान होना है? बालक। बालक का मतलब क्या? फिर से पढ़ो, 37 पढ़ना, फिर से पढ़ना। हाँ। तो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से हाँ। किसी एक को भी ग्रहण करता किसी एक को, बस किसी भी एक बच्चे को ग्रहण कर। सब बच्चे एक समान है। किसी भी एक बच्चे को, और ये कौन से बच्चे की बात कर रहा हूं बताओ? अरे अभी बच्चा शुरू किया भजन सीता 131 से, कौन से बच्चे की बात हो रही है? हाँ, दो ध्यान दो, दूध छुड़ाया हुआ बालक। कई बच्चे नन्हे मुन्ने भी अभी भी पैदा हुए हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, वो तो बच्चे बहुत नादान है। अभी किसकी बात हो रही है? दूध छुड़ाया हुआ बालक, ग्रीन बॉय। हालेलुया। ऐसा बच्चा जो अभी दूध छुड़ाया हुआ है, अभी संसार को देख रहा है, नया नया है। हालेलुया। परंतु उसको कोई बुराई नजर नहीं आती, उसको सब लोग एक समान दिखते हैं। हालेलुया। उसको गरीब अमीर में फर्क नहीं मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो साफ मन का है, वो शुद्ध मन का है, वो पवित्र मन का है। उसको जो बड़ा लगता है अपने आप को उलझाता नहीं है। इसका मतलब दाऊद ने जब ऐसा करा है, इसलिए प्रभु उसको आशीष मिली है, वो चरवाहा से राजा बना है। यदि हम अपने आप को इस बालक के समान नहीं बनाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? ऐसे नीचे रहेंगे और उसी छोटे में रहेंगे। परंतु प्रभु हमें ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता है। वो ऊंचाइयों में जाने के लिए दुनिया की झंझटों से, वो घमंडी मन से, उलझनों से अपने मन को बचाने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये तो बहुत सी बातें हैं। पड़ोस की समस्या सुलझाओ, इसकी समस्या सुलझाओ, घर की समस्या सुलझाओ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे आपका मन क्या हो जाएगा? कचरा बन जाएगा। वो बालक का मन नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बालक के मन में चिंताएं हैं, सोच के दूध चढ़ाए, बालक के मन में चिंताएं हैं, टेंशन है, हाँ, बुराइयां हैं। वो नहीं जानता ये सब बातें। उसको बुराई करना नहीं आता, उसको निंदा करना नहीं आता, उसको टेंशन लेना नहीं आता, उसको चिंता करना नहीं आता, उसको नहीं आता ये सब, क्योंकि उसका मन अभी बालक है।
हालेलुया। और हम उम्र में बढ़े जरूर है, अपनी समझ में बढ़े, पर अपने मन में क्या बने रहना है? बालक बने। एक और वचन निकालेंगे जल्दी से, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 21 और 22। ऐसा कहता है, उसी क्षण वह पवित्र आत्मा से अत्यंत भर गया, भरकर आनंदित हुआ और क्या बोला? पढ़ो जल्दी से। हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़िए। बस रुकेंगे। उसी घड़ी, उसके ऊपर मालूम है क्या लिखा है? बिना खोले बोलो, क्या लिखा है? मालूम है क्या क्या वर्णन है ऊपर? देखो बाइबल को पढ़ो ना तो ऊपर नीचे सबका ध्यान रखना है। ऐसे एक शब्द लेके बाद, हाँ बोलिए बोलिए, कोई बोल रहा है? उसके ऊपर क्या लिखा मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, कभी भी समझ में नहीं आया। हाँ, यीशु मसीह ने एक रिपोर्ट लिया और रिपोर्ट क्या आई? शैतान हमारे पैरों के नीचे है। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को चलने का और शत्रु की सामर्थ में क्या दे रहा हूँ? अधिकार। और पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह क्या हो गया? पवित्र आत्मा में इतना आनंदित हुआ। क्यों आनंदित हुआ मालूम है? क्योंकि शैतान को गिरते हुए देख रहा है और 70 के 70 चेहरे आज्ञा मानकर दुष्ट आत्मा निकाल रहे, बीमार चंगे कर रहे, प्रभु का राज बढ़ रहा है। हालेलुया। तब प्रभु बोलता है, मालूम है इसमें भेद की बात क्या है? प्रभु का राज्य किसके द्वारा बढ़ता मालूम है? बोलो। यहाँ पर बुराई और निंदा और अपने आप को घमंडी समझने वालों का उसका राज नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। हम चाहते हैं कई बार बहुत किताब पढ़कर, अरे मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मेरे को इतनी समझदारी है, पर आप प्रभु के राज में मालूम है कुछ भी नहीं। नालायक है, ऐसे लोग नालायक हैं। हालेलुया। बाइबल लिखा, बुद्धिमान आत्माओं को आप अपने आप को कभी सोचना कि मैं आत्मा जीत पाता हूँ कि नहीं। कितने साल से मैं मसीह में आया, वाक़ई हो गया, कितने परिवार मैंने मसीह में जीता। जवान आप सोचो, कितने जवानों को आपने बचाया। बहनों आप सोचो, आपने कितनी बहनों को प्रभु के राज में लेके आया। भाई हो आप सोचो, परिवार सोचो। बुद्धि बाइबल को कहती है, दाऊद के द्वारा, सुलेमान के द्वारा लिखवा रहा है प्रभु, बुद्धिमान है वो आत्माओं को जीत लेता है। हालेलुया। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गया और राज्य की बातें समझ रहा है और बोल रहा है, ये राज्य की बातें किसके लिए है? जिसका मन किसके समान है? बालक के समान। अब आगे पढ़ो, जल्दी पढ़ना। क्या लिखा? वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गया और कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इन बातों को किससे छुपाया है? और ये कौन मालूम है? ये ज्ञानी समझदार कौन है मालूम है? जो अपनी दृष्टि में ज्ञानवान है, जो अपनी दृष्टि में समझदार। हमको लगता है ना मैं को ज्यादा जानता हूँ, मेरे को ज्यादा आता है, अरे मेरे पास ज्यादा ज्ञान है, इनको क्या मालूम। ऐसे लोगों को प्रभु कुछ गुप्त बातें प्रकट नहीं करता, भेद बातें नहीं बताता, और वो हमेशा ऐसे रहते हैं। परमेश्वर का प्रकाशन उनसे बहुत दूर है। पहली बात हमने देखा, यीशु मसीह दूर है, परमेश्वर दूर है। अब क्या कह रहा है? प्रकाशन भी नहीं है उनके पास। हालेलुया। चाहिए कि नहीं प्रकाशन? क्योंकि जीवन ना पवित्र आत्मा के प्रकाशन में आगे बढ़ता है, गुप्त बातों को जानने से आगे बढ़ता है। प्रभु ये भेद की बातें क्या है? प्रभु ये गुप्त बात क्या है? कैसे भी ऐसा हो सकता है? ये जानना जरूरी है। हालेलुया। यदि सीधी सीधी बाइबल पढ़ते जाए, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, पर तू प्रभु को बोला, प्रभु इसका प्रकाशन दे, तू मेरा चरवा है, मुझे हरी हरी चराइयों में, मुझे सुखदाई करके तू मेरे जी में एक एक शब्द में परमेश्वर प्रकाशन देगा। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में प्रकाश है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा से, तूने ये बातें बुद्धिमानों और ज्ञानियों से गुप्त रखी, पर किस पर प्रकट करी? आगे पढ़ी, किस पर प्रकट करी? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चाहते हैं गुप्त बातें जानना चाहते हैं? प्रभु कैसे, क्या भेद है आत्मा का अभिषेक पाने का? क्या भेद है आशीष पाने का? क्या भेद है मसीह में धनवान बनने का? क्या भेद है आत्माओं को जीतने का? ये भेद है। और भेद किस पर प्रकट हो रहा है? बोलो ना।
हालेलुया। यदि मन को उलझा के रखोगे, शैतान की चाल में फंसे रहोगे, अपनी दृष्टि में ज्ञानवान, बुद्धिमान, घमंडी उलझा के रखे अपने आप को, नहीं कर पाएंगे कुछ। दाऊद को सीखे। हालेलुया। दाऊद के विरुद्ध में शाऊल इतनी चाल चल रहा है, हमको लगता देखो मेरी पड़ोसन, मेरा ये व्यक्ति मेरे विरुद्ध में ऐसा बोल रहा था, ऐसा सोच रहा था, ऐसा कर रहा था, अब मैं उसके लिए, और दिन रात पूरी जिंदगी उसी में गुजार देते हैं। इतनी छोटी बुद्धि, पर मन क्या है? मन क्या है? घमंड से भरा हुआ है, बड़ी बड़ी घिनौनी बातों से भरा हुआ है। पर दाऊद के बारे में सुनो, शाऊल योजना बना रहा है, ध्यान से सुनो, शाऊल राजा योजना बना रहा है, और जब शाऊल राजा योजना बना रहा है, दाऊद एक दिन गुफा में छिपा हुआ है, शाऊल राजा आया शौचालय के लिए। किसी ने बोला कि परमेश्वर ने तेरे हाथ में कर दिया, राजा को मार दे। शाऊल मर गया, तू राजा बन गया, बुराई खत्म। दाऊद ने ऐसा किया ऐसा, बोला मैं अपने आप को बुराइयों में नहीं उलझाता, मैं अपने हाथ नहीं गंदा करूंगा, मैं क्यों मारूंगा, अभिषेक पे हाथ क्यों उठाऊं। वो एक बच्चे के समान चुपचाप बैठा देखता रहा। राजा आया चला गया, बाद में बाहर निकल के बोलता है, हे राजा। बोला अरे दाऊद तू कैसा? बोला देख, किसी ने बोला था कि मार दे, पर मैंने बुराई नहीं किया। तूने बुराई किया, पर मैंने तेरे लिए बुराई। हालेलुया। ये मन एक बालक के समान, बालक से, हमने बालक को नहीं मालूम मेरे से कौन बुराई रख रहा है, बाजू वाले दूसरे बच्चे की माँ बुराई रखती है, कोई और व्यक्ति बुराई रखता है, वो छोटा नादान बालक को नहीं मालूम मेरे से बुराई कौन रखता है। हालेलुया। पर हमको जरा सा समझ में आ जाए ये बुराई रखता है, उतनी रखता मैं उतना रखूंगा, गाय काम से। बहुत भेद की बात बता रहा मैं आपको। हालेलुया। गाय काम से, पर शैतान यहाँ चाल चला, काम खत्म। हालेलुया। इसकी रक्षा करिए। जीवन का नीति वचन 4 में लिखा, जीवन का मूल सूत्र यही है, इसकी रक्षा करिए। आइए आगे एक और वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। निकाले पर मत्ती रचित सुसमाचार, इसी का मत्ती का 18 अध्याय, उसका 3 और 4 पद। 18 का 3 और 4, जल्दी। क्या कह रहा प्रभु का वचन? हाँ 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 हाँ। हालेलुया। देखिए स्वर्ग के राज्य के मतलब यहां समझिए, एक स्वर्ग का राज्य वो है जहां साहब इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं। हालेलुया। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में। क्या बोला? स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में। यहां ध्यान दीजिए सब लोग, कलीसिया ध्यान से सुनना। यदि आपके घर में स्वर्ग का राज्य है ना, आपके घर में शांति का सोता परमेश्वर है, आनंद है, शांति है, सब कुछ वहां पर है। क्योंकि किसका राज्य है? एक राज्य स्वर्ग का, वो राज्य यहां उतर आया है। पर क्या लिखा? किसके समान बनो? फिर से क्या लिखा? जब तक तुम उस बालकों के समान। अब प्रभु कह रहा स्वर्ग का, अब बोले मेरे घर में तो दिखता ही नहीं है स्वर्ग का राज्य, मेरे जीवन में दिखता ही नहीं, कहां से दिखेगा? बालक तो बनो पहले मन से, यहां से नहीं बनो, यहां से बनो। हालेलुया। इससे तो बड़े बनो, अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ को प्राप्त करो। हालेलुया। पर इस बालक को यहां पर रखने की आवश्यकता है, जैसे यीशु मसीह ने करके बताया। और बच्चे को अपने गोद में ले लिया, बोला ये बच्चा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज बालक के समान बनो, तब प्रभु क्या लिखा उसके आगे? जब तक बालक के समान ना बनो नहीं कर पाओगे। वो स्वर्ग की बात नहीं हो रही, वो तो यीशु के लहू से धुल के जाएंगे। हम इस दुनिया में स्वर्ग का राज प्रभु देना चाहेंगे। हालेलुया। वो हमारे बीच में है। बताओ उसके आगे जल्दी से एक और पढ़ेंगे, इसका 21 का 18। क्या कहता प्रभु का वचन? जल्दी 21 का 18, मत्ती रचित सुसमाचार। हाँ, उसे क्या लगी? भूख लगी। नहीं गलत, 21 का 18 बोल रहा, नहीं कुछ और। 16 से देखना क्या है, मेरे लिखने में गलती हो गई। पढ़िए 16 देखिए। नहीं ऐसा लिखा है, देखना ढूंढ लेना। मैंने बच्चों 16, हाँ पढ़िए।
देखो मैं अपने अनुवाद में पढ़ता हूं, बच्चों और दूध मुंहों के मुंह से तूने अपने लिए स्तुति तैयार की है। हालेलुया। दो कैटेगरी है। पहला कौन है? ध्यान दो वचन में। पहला कौन है? बच्चे। दूसरे कौन है? अभी दूध नहीं छोड़े इन लोग ने, अभी दूध नहीं छोड़े। और दूसरा वाला कौन है? दूध छुड़ाया हुआ है। हालेलुया। बाइबल को ध्यान से पढ़ना है। बच्चों और दूध मुंहों के मुंह से मैंने अपने लिए क्या तैयार किया है? स्तुति को तैयार किया। एक वो नादान बच्चे मेरी स्तुति करेंगे और एक दूसरे वो स्तुति करेंगे जिनके मन किसके समान है? बालक के समान। और उनके जीवन से मैं अपनी महिमा लूंगा। और जिसके मन में घमंड है, उलझन है, तमाम बुराइयों में फंसा के रखता है, उसके जीवन से मैं अपनी महिमा नहीं लेता। वो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका मन तैयार नहीं है। तैयार मन किसके समान है? एक बालक के समान है। हालेलुया। चाहते हैं आपका इस्तेमाल हो? आप चाहते हो प्रभु की महिमा करें? अब सोच लो कितने साल पहले प्रभु में आए और आज तक अपने ही घर के रोना रो रहे हैं। प्रभु के लिए, राज्य के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे। प्रभु इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। मालूम है क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि प्रभु ने आपका जीवन बदला है, अनुग्रह करके आपके मन में विश्वास लाया है, यीशु को पहचाना है आपने, यीशु मसीह उद्धार करता है। पर अभी मन की स्थिति नहीं बदल रही है। ये मन में तो अभी भी पुरानी बुराइयां, ईर्ष्या, ठीक है ना, जलन, अभी भी बड़ी बड़ी बातें, कठिन बातें, घमंड भरी बातें बस कर रही है। इसका इलाज करने वाला कोई और नहीं, वो आप ही है। आप ही को निकाल के अलग करना है सब चीज। हालेलुया। और जब इस बात को निकालोगे अपने आप किस कैटेगरी में आ जाओगे? आप ऐसे लोगों के समान जहां पर स्वर्ग का राज्य है और प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, उसके पिता को ग्रहण करोगे, उसके आगे लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में वो गुप्त बातों को तुमको प्रकट करेगा। और जो चौथी बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो ये है कि बच्चों के मुंह से वो अपनी क्या लेता है? स्तुति लेता है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे बालक? ऐसे बालक मन के बनना है कि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो सके। हालेलुया। देखो बाहर निकलते 4 लोग के सामने, यहां से हम समझदारी से बात करते हैं, अच्छी बात है क्योंकि दिमाग बड़ा रखना भी है। परंतु सुनो, यहां पर हमारे मन में यदि हम प्रभु के बालक के समान है तो यीशु मसीह के बारे में ना शर्म नहीं करेंगे। बच्चा शर्माता नहीं है कि 4 लोग को देख के बोलूंगा चॉकलेट को, 4 लोग को देख के बोलूंगा ये खाना खाना है ना, वो चिल्ला के बोलता ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यार रोने लगेगा। तो उसका मन क्या है? बालक है, छोटा है। हालेलुया। और आप लोग अपने मन में इतना सोचते हो ये क्या बोलेगा, ये कैसे होगा, ये क्या करेगा। और कई बार हम अपने मन से मसीह की सच्चाइयों को, मसीह के प्रेम को प्रकट करने में झिझकते रहते हैं क्योंकि मन में एक डर बैठा हुआ है। मन में एक क्या बना? अशांति बैठी हुई है। और ये अशांत मन और ये डरा हुआ मन कुछ करने देता नहीं, सेवा करने देता नहीं है। हालेलुया। जब मैं वचन को बोलता ना तो मैं उस वचन को दूसरों के संग बैठा के देखता हूँ। कौन लोग ऐसा करते हैं, कौन लोग ऐसा नहीं कर पाते। मैं उनके जीवन को देखता हूँ और ऐसे लोग मैंने देखा जो अधिक सेवा कर पाते हैं जिसका मन कैसा है? बालक के समान है। भले वो उम्र में बड़े हैं, सूटेड बूटेड हैं, हालेलुया, दिमाग बहुत रखते हैं, पर मन उनका कैसा है? बालक के समान। एक चीज, एक बात और बताता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से सुनो। अब देखना चंगाई किसको मिली, सुनो ध्यान से सुनो। चंगाई किसको मिली मालूम है? वो स्त्री 12 वर्ष से बीमार थी, अपने मन में कहती थी उसको छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। 12 वर्ष से नहीं कहती थी, कुछ साल से, क्योंकि यीशु मसीह की सेवकाई केवल 3.5 साल की थी। कुछ दिनों से बोलना चालू करी थी। अब देखिए जैसे बच्चा निकल के बाहर आ जाता है ना, इसने भी बिना शर्माई गई और यीशु मसीह के वस्त्र को पीछे से क्या कर ली? ये मन में 10 बात सोचती रहती, पुरुषों के बीच में नहीं जाऊंगी, हमारा समाज ऐसा है। पर उसने अपने मन को क्या बना लिया? दीन बना लिया। दीन बनाने में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यीशु मसीह को तो पूछना पड़ा कौन है, कौन है? औरत डर गई, अब तो फंस गई मैं। पर डरते डरते बोली मैं ही थी प्रभु, मैंने तुझको छू दी। बेटी तेरे विश्वास ने तुझको चंगा। क्या बोला यीशु ने उस औरत को? स्त्री नहीं बोला, क्या बोला? बेटी। हालेलुया। क्योंकि वो बालक मन से आई। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं ना, विचारते, उलझे रहते, चंगाई नहीं मिलेगी, आशीष दूर रहेगी। मन को दीप नम्र बनाओ। हालेलुया। उसको चंगाई मिली। वो व्यक्ति जो कोढ़ी था, हे प्रभु, हे यीशु नासरी चंगा कर दे। यीशु आया,
वो सोचा कि दूर से चंगा करेगा यीशु। वो यीशु मसीह पास में आके उसको छूकर, कोड़ी को छूकर चंगाई दिया, क्योंकि उसके अंदर की वो नम्रता, वो बालकपन यीशु मसीह को दिखाई दे रहा था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम अपने इन ढिठाई, इस बड़ेपन, इस तमाम बातों के कारण से कितनी आशीषों को दूर रखे हुए हैं। यीशु मसीह और पिता को दूर रखे हुए हैं। वो तो हमारे अंदर अपनी उपस्थिति को रखना चाहता है। हालेलुया। एक आखिरी पद पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ में चलेंगे, निकालेंगे। पहला यूहन्ना 4:4। बच्चों, तुम परमेश्वर से हो और तुम उन पर विजयी हुए हो। जो तुम में है उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर है। पढ़िए क्या लिखा है जल्दी। हाँ, हाय बाल को, तुम परमेश्वर के हो। कोई बाइबल से पढ़ो, मोबाइल से अच्छे से नहीं बनेगा। हाँ, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है। तुमने उस पर जय पाई है। हाँ, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला प्रभु यीशु ने? क्या बोला प्रभु का वचन? हे बालकों, तुम किसकी ओर से हो? जितने बालक मन वाले किसकी ओर से हैं? आप मत सोचो वो छोटा बालक क्या करेगा। वो छोटे बालक की बात नहीं हो रही है, उस बालक के मन की बात हो रही है। हालेलुया। वो बालक की बात नहीं कर रहा, मैं उस बालक के मन की बात कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे जो मन, ऐसे मन के हैं, वो उस पर, जो संसार पर है, वो शैतान पर क्या प्राप्त करते हैं? हालेलुया। कि जो उलझे रहते हैं, जो घमंडी है, उनको शैतान उलझा के रखा है। वो जय नहीं पा रहे, वो जय नहीं पा रहे। हालेलुया। अभी विश्वास के घर में हम लोग मीटिंग ले रहे थे। कौन सा वचन बोला था मैंने? भजन संहिता में से? हाँ, क्या कौन सा वचन याद नहीं? याद नहीं है? चलो अच्छी बात है, अपनी सालगिरह में वचन भूल गए। मैंने ऐसा बोला था, परमेश्वर जिससे प्रसन्न है वह अपने शत्रुओं पर क्या पाता है? जय पाता है। हमको याद है, आप याद रखो, आशीष पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर जिससे प्रसन्न है वो संसार पर, और यहाँ पर क्या लिखा है? बालकों, तुमने किससे जय पाई है? संसार पर, शैतान पर जय पाई। हालेलुया। क्या सोचते आप? क्या सोचते, कैसे जय पाएंगे? उलझन मन से, तमाम बातों में अपने आप को फंसा के नहीं पा पाएंगे। परमेश्वर आज आपकी बुद्धि और समझ को खोलना चाहता है। ये बालक के गुणों को लेके आए और हम जय प्राप्त करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मैं दोहराऊंगा, चलो आंखों को बंद करें, मेरे पीछे प्रार्थना में बोलेंगे सब लोग। सब आंखें बंद रख के बोले, धन्यवाद यीशु। आपने एक बालक को लेकर कहा, जो कोई इसे ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, स्वर्ग के राज को ग्रहण करता है। ये प्रभु यीशु, मैं अनुग्रह मांगता हूँ, मेरे अंदर की, मेरे मन की मलिनता को धो दे। घमंडी मन, बड़ी बातें, झूठी बातें, ईर्ष्या और जलन की बातें मेरे मन से दूर हो जाए। मुझे आजाद कर, मेरे मन को स्वतंत्र कर और अनुग्रह दे कि मैं बालक सा मन रखूं, मैं बालक का सा मन रखूं, दूध छुड़ाए हुए बालक के समान मेरा मन मेरे अंदर रहे। मैं विनती करता हूं ताकि इस मन में यीशु मसीह, उसका पिता परमेश्वर मेरे अंदर पाया जाए। मैं निवेदन करता हूं कि गुप्त बातें मुझ पर प्रकट की जाए, मेरे जीवन, मेरे मुंह से तेरी स्तुति होने पाए, और उस बालक के समान मैं संसार पर जय प्राप्त करूं, शैतान पर जय प्राप्त करूं। ये अनुग्रह मुझे दे, ये भेद मैं समझ जाऊं, इसलिए मेरे मन का उपचार कर यीशु मसीह के नाम से। मैं जान जाऊं जीवन का स्रोत यही है। अनुग्रह दे। आज तक मेरा मन जिन बुराइयों में, ईर्ष्या में, जलन में, घमंड में फंसा हुआ था, यीशु के नाम से मेरा मन स्वतंत्र हो जाए और नम्रता
और दीनता और बालकपन की बातें मेरे मन में आ जाए। मैं समझ में, मैं अपनी बुद्धि में समझदार बनूं और मन से बालक बनूं। ऐसा कार्य मुझ में कीजिए। हे पवित्र आत्मा, नियंत्रण ले, मुझे सिखा। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया।